हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट। एंड आज हम लोग यहाँ पे हैं एक नई चैप्टर के साथ, हिंदी वसंत क्लास 8 के, जिसका नेम है कबीर की साखियाँ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कबीर जी के बारे में। इस लेखक के कवि तो आपको सबको पता ही चल रहा होगा कौन है। कबीर जी हैं इस लेखक के कवि। तो जल्दी जल्दी जान लेते हैं। कबीर जी जो थे वो अनपढ़ थे, लेकिन उनकी बुद्धि का कोई जवाब नहीं था। वो इतनी अच्छी अच्छी बातें किया करते थे, उनकी हर बातें अच्छी हुआ करती थी। लेकिन जो उनके शिष्य थे उन्होंने जो अच्छी में से भी बहुत अच्छी थी, उनको निकाल के यहाँ पे लिखा है। कबीर जी का जन्म 1398 में बनारस में हुआ था। काशी बनारस वहाँ पे हुआ था। अब कबीर की साखियों को, दोहों को साखियाँ कहा जाता है, क्योंकि साखी का मतलब होता है साक्षी। साक्षी मतलब जो भी हमने देखा हो, सुना हो, वो सब हमारी आंखों के सामने वो सब हुआ हो, ऐसा हमने खुद अनुभव किया हो, किसी और की नहीं बोल रहे हैं हम। और इससे हमारे ज्ञान का जो भंडार है वो विकसित होता है, इसीलिए। ठीक है, अब चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। इसका अर्थ है, मैंने अभी आपको गा के सुनाया, तो आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। इसका अर्थ है कि जो साधु होते हैं उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनकी कास्ट नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उनसे हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उनका, जैसे यहाँ पे दूसरी लाइन में लिखा है कि जैसे हम लोग तलवार का कीमत लगाते हैं ना, तलवार की मोल करते हैं, तलवार की कीमत लगाते हैं और म्यान पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ऐसा तो होगा नहीं। म्यान वो होता है जिसमें तलवार रखी जाती है, ठीक है। तो हम लोग उसकी वो नहीं करते कि म्यान सुंदर है तो हमने तलवार ले ली। तलवार की धार देखी जाती है ना। तो यहाँ पे भी यही बात बोली गई है कि जाति नहीं पूछो, साधु की जाति नहीं पूछो उनसे, बल्कि ज्ञान लो, ज्ञान प्राप्त करो उनसे, ठीक है। और मोल करो किसका? तलवार का। म्यान को तो पड़ा रहने दो, वो किसी यूज़ का नहीं है, सिर्फ उसमें हमें तलवार रखनी है। दूसरी साखी में लिखा है, आवत गारी एक है, आवत गारी एक है, उलट होई अनेक। कहे कबीर नहीं उल्टी है, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। अब यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा, गारी का मतलब है अपशब्द, जो किसी को बहुत जल्दी चुभ जाए, या आप बोल सकते हो गाली। बुरे शब्द जो किसी का भी मन को हर लें, मतलब कि मन को एकदम से चुभ जाएं, ऐसे, ठीक है। तो कबीर जी इसमें कह रहे हैं, लड़ाई होती है तो गाली दूसरा एक देता है पहले, फिर दूसरा देता है, फिर एक देता है, फिर एक देता है, ऐसी करके लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कबीर इसी बात पे कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी ने, वो महात्मा गांधी वाली आपको बात याद होगी, अगर आपके गाल पर, एक गाल पर कोई थप्पड़ मार रहा है तो आपको दूसरा गाल भी आगे करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेम यही बोलना चाह रहे हैं कबीर जी अपने शब्दों में, कि एक गाली आती है पहले और दूसरी हो जाती है लड़ाई में। कबीर कहना चाह रहे हैं कि आप गाली मत दो उन्हें, आपने लड़ाई शुरू नहीं की, दूसरे वाले में लड़ाई शुरू की है, ठीक है। उसने आपको गाली दी, आप गाली मत दो, लड़ाई बढ़ेगी ही नहीं। वही
जो एक गाली थी वो एक बन के दब जाएगी। यही कहना चाह रहे हैं बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं कहना चाह रहे इसमें। आपने दोनों देखे, दोनों में उन्होंने कितने ज्ञान की बात की है ना। अब तीसरा है, माला तो कर मैं फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुवा तो दहूँ दिस फिरे, यह तो सुमरन नाही। वो कहना चाह रहे हैं इस साखी के द्वारा कि माला जो है वो माला जो है हाथ में फिरती है, घूमती है। कर का मतलब हाथ, और फिरे का मतलब घूमना। ठीक है, जो माला है उसको हम लोग हाथ में ऐसे गिन गिन के 108 बार बोलते हैं। तो यही बताया है कि माला तो वहाँ पे गले हमारे हाथ में रहती है और जीभ हमारे मुंह के अंदर रहती है। ऐसे ही अगर जो आपका मन है, आप तो पूजा में दिखा रहे हो कि आप पूजा कर रहे हो बहुत ज़्यादा, लेकिन आप जो है, आपका मन जो है इधर उधर भटक रहा है, तो ये सच्ची भक्ति नहीं है, ये सच्ची पूजा नहीं है। ये सिर्फ आप जो दूसरों को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हम कितना पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वो है सिर्फ। ये सच्ची भक्ति नहीं मानी जाएगी, इससे ईश्वर भी प्रसन्न नहीं होंगे। चौथी है, कबीर घास ना निंदिए, तो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खुरी दुहेली होई, कबीरा खरी दुहेली होई। ये बताया है इस वाले में कि घास की भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, घास को भी लज्जित नहीं करना चाहिए। क्योंकि पहले तो देखो, पहली लाइन में बोल रहे हैं घास को भी हमें लज्जित नहीं करना चाहिए, घास की भी हमें इज्जत करनी चाहिए। हम जिसको पैरों से कुचल देते हैं और उस घास की हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर अभी तो वो हमारे पैरों के नीचे है, अगर हवा चली तो हवा चलेगी तो हवा से जो उसके तिनके हैं वो हमारी आँख में भी गिर सकते हैं, जिससे आपकी आँखों में दर्द होगा, एकदम लाल हो जाएगी और दुखने लगेगी। तो यही बोल रहे हैं, हमें किसी की भी, चाहे वो कितना भी छोटा हो, हमें उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। आखिरी और अंतिम है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या पाको डारी दे, दया करे सब कोई, कबीरा दया करे सब कोई। इसमें कहना चाह रहे हैं कि हमें जो दुनिया है उसमें किसी से भी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए और अपने मन को ठंडा रखना चाहिए, जिससे कि हमें हमारा जो घमंड है वो मर जाएगा और सब लोग हमारे उसमें होंगे। आप बोल सकते हो हमें सब लोगों की सिंपैथी मिल जाएगी, दया मिल जाएगी सब लोगों की। और आप दूसरे शब्दों में कहें हम इसको, तो आप बोल सकते हो कि जो घमंड है हमारा, आपा मतलब होता है घमंड, जो हमारा घमंड है उसको अगर हम त्याग दें तो क्या होगा, जो हमको सबकी दया दृष्टि मिल जाएगी। ठीक है, यही था इस चैप्टर में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय गाइस, सी यू सून।